क्या आपको पता है हम भारतीय लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पहले तो आपको क्या लगता है? आपकी राय नीचे कमेंट करें। तो दरअसल बात यह है कि हम भारतीय लोग बाहरी मुद्दों पर तो खुलकर बात करना चाहते हैं और हम करते भी हैं, लेकिन हम कभी आंतरिक मुद्दों पर खुलकर बात नहीं करते हैं, या शायद हम ऐसे मुद्दों पर बात करना पसंद नहीं करते। अब आंतरिक मुद्दों पर बात ना करने की इसी आदत के कारण आज हम भारतीय लोगों में हेल्थ से जुड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम तेजी से बढ़ने लगी है, जिसे हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन और शॉर्ट में ईडी भी कहते हैं, जिसे हमारी अपनी भाषा में हम नपुंसकता कहते हैं। तो जानकर आश्चर्य होगा आपको कि आज हमारे भारत को दुनिया में नपुंसकता की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि भारत में ईडी की प्रॉब्लम को खुलकर शेयर नहीं किया जाता और ये भारतीय लोगों के लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि शर्मिंदगी का कारण भी है, जिस बारे में बताकर वो खुद को नीचा नहीं दिखाना चाहते। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर भारत में इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों तेजी से बढ़ता जा रहा है, आज भारत में यह प्रॉब्लम कितनी कॉमन बन चुकी है। इसके अलावा हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन से जुड़ी कुछ स्टडीज पर भी ध्यान देंगे, जिससे कि हमें इस बारे में गहराई से नॉलेज मिल सके। इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो इस मैप को देखें। दुनिया के किन किन देशों में नपुंसकता की दवाइयाँ कितनी ज्यादा और कितनी कम बिकती है, इस बारे में इस मैप में दिखाया गया है। जैसे ये डार्क ब्लू कलर में जितने भी देश है, लगभग पूरा एशिया, इसमें नपुंसकता की दवाइयाँ सबसे ज्यादा बिकती है, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। और अफ्रीका महाद्वीप और लैटिन अमेरिकी देशों में नपुंसकता की दवाइयाँ सबसे कम बिकती है। तो अब बात करते हैं कि हमारे भारत में इरेक्टाइल डिसफंक्शन कितना कॉमन है और स्टडीज का ईडी के बारे में क्या कहना है। तो इसके लिए तो आपको पहले ये समझना होगा कि आखिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है। तो दरअसल सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब पुरुष को इरेक्शन नहीं हो पाता है, या जब वो अपने इरेक्शन को ज्यादा समय तक मेंटेन नहीं रख पाता है, तो ऐसी कंडीशन को विज्ञान की भाषा में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का नाम दिया जाता है, जिसे मामूली बोलचाल में हम नपुंसकता भी कहते हैं। तो अब ये समझ लेते हैं कि आखिर दुनिया भर में जो स्टडीज हुई है इस बारे में वो क्या क्या कहती है। तो यह जानकर हैरानी होती है कि भारत में आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ ईडी की समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी को लेकर फाइजर अपजॉन की तरफ से 2020 के दौरान एक सर्वे कंडक्ट किया गया था, जिस रिपोर्ट में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। तो फाइजर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 28% महिलाएं अपने पार्टनर से रिश्ता तोड़ने का विचार कर सकती है। कब? अगर उनका पार्टनर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इलाज पर अपनी सहमति नहीं देते हैं तब। वहीं हमारे भारत में 56% पुरुष ही ऐसे हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेकर खुलकर विचार करते हैं। इसके अलावा भी कई रिपोर्ट्स में साफ हो चुका है कि भारत में सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन ना मिल पाने की वजह से 20 से 30% रिश्ते असफल हो जाते हैं। मतलब यहाँ एक बात तो साफ हो जाती है कि किस तरह से ईडी लोगों के रिश्ते को प्रभावित कर सकता है, अगर लोग इस बारे में खुलकर विचार नहीं करते हैं तब। वहीं अगर हम जागरूकता की बात करें तो भारत में मात्र 53% पुरुष ही ईडी को लेकर जागरूक है, लेकिन सामने भारत के 78% महिलाएं ईडी के बारे में जागरूक है। इसके अलावा 35% पुरुष तनाव को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मुख्य कारण समझते हैं। वहीं 46% महिलाएं भी तनाव को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मुख्य कारण समझती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के 75% पुरुष और 64% महिलाओं को ऐसा लगता है कि कम उम्र पर बुढ़ापा जैसी हालत भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक कारण है। तो इन सब आंकड़ों को देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी कम लोग ही ईडी को लेकर जागरूक है या इसके कारणों को ठीक से समझते हैं। अब ये प्रॉब्लम तो आज कॉमन है, लेकिन पुरुष और महिलाओं में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इलाज को लेकर क्या क्या सहमति है। तो रिपोर्ट्स के अनुसार 82% महिलाएं मानती है कि घरेलू इलाज और दोस्तों की सलाह लेने के बजाय डॉक्टरी इलाज लेना एक बेहतर कदम है। वहीं सिर्फ 61% पुरुष ही डॉक्टरी इलाज पर अपनी सहमति दे पाते हैं। तो इन आंकड़ों से पता चलता है कि पुरुष इस मामले में कितना पिछड़ा हुआ है, जबकि जानकारों के मुताबिक डॉक्टरी इलाज ईडी के लिए सबसे बेहतर उपाय है। अब जब बात डॉक्टर की आई है तो उनकी भी राय जान लेते हैं। तो 96% डॉक्टर मानते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन से लड़ने में पार्टनर की सबसे अहम भूमिका होती है।
ऐसे में जरूरी है कि भारत में लोग खुलकर अपने पार्टनर से इस बारे में विचार करें और अपने पार्टनर की बात को नजरअंदाज न करें। और ये फाइजर का सर्वे 2 अलग-अलग भाग में किया गया था, जिसमें मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई जैसे बड़े शहरों को शामिल किया गया था। तो ये तो बात हुई हमारे भारत की। अब ईडी को लेकर कुछ वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट पर भी ध्यान देते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक की साल 2019 में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर देश में से एक पुरुष अपने जीवन में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इम्पोर्टेंस एंड रिसर्च के अनुसार साल 1995 में करीब 152 मिलियन पुरुषों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से प्रभावित होने का अनुमान था, जिसके बाद साल 2025 तक ये 322 मिलियन पुरुष तक पहुंच सकता है। ये रिपोर्ट आपको WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। और इस WHO की रिपोर्ट के अनुसार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हर साल 15% पुरुषों को प्रभावित करता है। और स्टडीज के दौरान भारत की स्थिति को सबसे गंभीर पाया गया है, क्योंकि हमारे भारत में हर 10 में से एक पुरुष के नपुंसक होने का अनुमान लगाया गया है। भारत में पिछले कुछ सालों में वाइग्रा के सेल्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि पुरुष दवाओं पर कितना ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, जो कि उनके लिए बेहद ही खतरनाक है। सेल्स इंक्रीज होने का कारण ये भी हो सकता है कि पुरुष अपने खराब प्रदर्शन को लेकर बहुत चिंतित है। अब इस मैप को ही देखें। साल 2015 तक इन दवाइयों की बिक्री बहुत ही ज्यादा होती थी, लेकिन इसके बाद ऐसी दवाइयाँ लेने वालों की संख्या काफी कम हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इन आंकड़ों से एक बात तो साफ हो जाती है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन दुनिया के लिए कितनी कॉमन प्रॉब्लम है। तो चलिए अब सबसे जरूरी और आखिरी पॉइंट को समझ लेते हैं कि आखिर भारत में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों बढ़ रहा है और इसके कारण कौन से हैं। तो भारत में खराब लाइफस्टाइल की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कुछ कॉमन कारणों की वजह से देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला आता है पुअर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग जैसे मेन कारणों की वजह से देखने को मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है साइकोलॉजिकल, जिसमें तनाव और डिप्रेशन जैसे कारण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हार्मोनल प्रॉब्लम, ड्रग एंड मेडिकेशन और नर्व डैमेज जैसे कारण भी इसमें शामिल हैं। अब स्मोकिंग के बारे में स्टडीज पर ध्यान दें तो भारत में स्मोकर्स बहुत तेजी से बढ़ते चला रहा है। भारत में युवा स्मोकर्स की संख्या आज करोड़ों में है और हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार भारत में हर साल 13 लाख लोगों की जान सिर्फ तंबाकू की वजह से जाती है। और चीन के बाद भारत में युवा स्मोकर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। तो इन आंकड़ों से बात तो साफ हो जाती है कि भारत में युवा किस तरह की लाइफस्टाइल अपना रहे हैं। इस रिपोर्ट्स की माने तो ज्यादा स्मोकिंग करने से इरेक्शन को बनाए रखने में प्रॉब्लम होती है। इसका मूलभूत कारण है। इसके अलावा साल 2016 में हुए अध्ययन के मुताबिक किसी और देश की तुलना में भारत में डायबिटीज का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। अकेले भारत में डायबिटीज से 2% मौत के खतरे का कारण बनता है और किसी अन्य बीमारी की तुलना में डायबिटीज के मरीजों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और डिप्रेशन के मामले में भी हमारा भारत पीछे नहीं है, क्योंकि भारत को डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड कहा जा रहा है। यानी दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा डिप्रेशन है। इसके बाद चाइना और अमेरिका का नंबर आता है, क्योंकि भारत में डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण आर्थिक समस्याएं और बेरोजगारी है, जो कि युवाओं को सुसाइड करने की तरफ धकेलती है। और हम ये रिपोर्ट्स आपको इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आप जान सके कि किस तरह से भारतीय युवा खराब लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहा है और ईडी के खतरे को बढ़ा रहा है। और ऊपर से आज भी भारत में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ज्यादातर मरीज डॉक्टर की सलाह लेने से कतराते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है लोगों में सेक्सुअल नॉलेज की कमी होना या जानबूझकर अपने प्रॉब्लम को छुपा कर रखना। तो पुरुषों के लिए यह जरूरी है कि वो अपने पार्टनर से इस बारे में खुलकर बात करें या अपने दोस्तों से इस जानकारी को शेयर करें। और सबसे जरूरी बात कि आप डॉक्टर से इस बारे में एक बार सलाह जरूर लें। और अगर आप आयुर्वेदा का रास्ता अपनाते हैं तो ये भी एक अच्छी बात है। और दुनिया को कामा सूत्र नाम का ग्रंथ देने वाला देश भी हमारा भारत ही है। तो जब जरूरत हो तब इस विषय पर बात करना कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हम ये पहले ही जान चुके हैं कि ये समस्या कितनी कॉमन है आज मौजूदा समय में। किसी भी पर्सन को अगर ये समस्या आती है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में ये मेडिसिन आपको दूसरे के अपेक्षा बहुत सस्ती मिलेगी
और 100% इससे सॉल्यूशन आएगा। जय हिंद, जय भारत।